अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा मुल्क देखा है जहां मीलों तक फैले सुनहरी गंदम के खेत, लकड़ी के खूबसूरत घर, घोड़ों की टापों की आवाज, ताज़ा दूध की खुशबू और सादा मगर खुशहाल देहाती जिंदगी आज भी अपनी असल शक्ल में मौजूद हो। आज हम आपको लेकर चलते हैं यूक्रेन के खूबसूरत देहातों के सफर पर, जहां हर मौसम एक नई कहानी सुनाता है और हर गाँव अपनी अलग पहचान रखता है। वीडियो इंतहाई दिलचस्प और मालूमाती है, इसलिए आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। यूक्रेन यूरोप के मशरकी हिस्से में वाक़या एक बड़ा और खूबसूरत मुल्क है। ये अपनी जरखेज जमीन, वसी खेतों, कुदरती हुस्न, कदीम सकाफत और मेहनती लोगों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। अगरचे हालिया बरसों में इस मुल्क ने जंग के मुश्किल हालात भी देखे हैं, लेकिन इसके देहात आज भी अपनी रवायात, सकाफत और मेहनत की बदौलत दुनिया की तवज्जो हासिल करते हैं। यूक्रेन को अक्सर यूरोप की अनाज की टोकरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की जमीन दुनिया की सबसे ज्यादा जरखेज मट्टियों में शुमार होती है। इस मट्टी को स्याह मट्टी कहा जाता है, जो गंदम, मकई, सूरजमुखी और दूसरी फसलों के लिए बेहतरीन समझी जाती है। जब सूरज की पहली किरण यूक्रेन के देहात पर पड़ती है तो पूरा माहौल एक नई जिंदगी से भर जाता है। ठंडी हवा खेतों के ऊपर से गुजरती है, दरख्तों पर परिंदे चहचहाने लगते हैं और किसान अपने दिन का आगाज बहुत जल्द करते हैं। यहाँ देहाती जिंदगी शहर की तेज रफ्तार जिंदगी से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। लोग सुबह सवेरे उठते हैं, अपने जानवरों की देखभाल करते हैं, दूध धोते हैं, मुर्गियों को दाना डालते हैं और फिर खेतों की तरफ रवाना हो जाते हैं। यूक्रेन के देहात आमतौर पर बहुत साफ सुथरे होते हैं। घरों के सामने खूबसूरत फूल लगाए जाते हैं, जबकि सहन में सब्जियों और फलों के छोटे बाग भी मौजूद होते हैं। ज्यादातर देहात में लकड़ी या ईंटों से बने खूबसूरत घर नजर आते हैं, जिनकी छतें रंग बिरंगी होती हैं। घरों के इर्द गिर्द सेब, नाशपाती, आलू बुखारा और चेरी के दरख्त आमतौर पर देखे जा सकते हैं। यहाँ के लोग सादा जिंदगी गुजारने को पसंद करते हैं। अगरचे जदीद मशीनें भी इस्तेमाल होती हैं, लेकिन आज भी बहुत से काम रवायती तरीकों से ही किए जाते हैं। यूक्रेन के देहातों में खानदान एक दूसरे के बहुत करीब रहते हैं। पड़ोसी एक दूसरे की मदद करना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और खुशी या गम हर मौका पर एक साथ खड़े होते हैं। गर्मियों के मौसम में हर तरफ सब्जा ही सब्जा नजर आता है। दूर तक फैले खेत, नीला आसमान और सूरजमुखी के जर्द फूल ऐसा मंजर पेश करते हैं जैसे किसी मुसव्विर ने खूबसूरत तस्वीर बना दी हो। सर्दियों में यही देहात सफेद बर्फ के चादर ओढ़ लेते हैं। दरख्त, घर, रास्ते और खेत बर्फ से ढक जाते हैं और पूरा इलाका एक जादुई मंजर पेश करता है। बर्फबारी के बावजूद देहाती जिंदगी रुकती नहीं। लोग लकड़ी से घरों को गर्म रखते हैं, जानवरों का खास ख्याल रखते हैं और रोजमर्रा के काम जारी रखते हैं। यूक्रेन के देहातों में साफ हवा और पुरसुकून माहौल इंसान को फितरत के बहुत करीब ले आता है। यहाँ शोर शराबा कम और सुकून ज्यादा महसूस होता है। हर गाँव की अपनी अलग शनाख्त होती है। कहीं शहद की पैदावार ज्यादा होती है, कहीं दूध की, कहीं आलू और कहीं सूरजमुखी के खेत सबसे ज्यादा मशहूर होते हैं। यूक्रेन के कई देहातों में छोटे छोटे गिरजाघर मौजूद हैं, जो न सिर्फ इबादत की जगह होते हैं बल्कि गांव की समाजी जिंदगी का भी अहम हिस्सा होते हैं। यहाँ के लोग मेहमान नवाजी के लिए भी जाने जाते हैं। अगर कोई मेहमान गाँव आए तो उसका इस्तकबाल दिल खोल कर किया जाता है। देहात में तैयार होने वाला ताज़ा दूध, मक्खन, पनीर, शहद और घर की बनी हुई रोटी लोगों की रोजमर्रा खुराक का अहम हिस्सा होते हैं। गाँव की खवातीन अक्सर अपने हाथों से मुख्तलिफ किस्म के रवायती कपड़े और खूबसूरत कढ़ाई तैयार करती हैं, जो यूक्रेन की सकाफत की पहचान समझी जाती है। बहुत से देहातों में आज भी लोग अपनी जमीन, अपने जानवरों और अपने खानदान के साथ सादा मगर खुशहाल जिंदगी गुजारने को तरजीह देते हैं। कुदरती हुस्न, मेहनत, सादगी और खानदानी निज़ाम यूक्रेन की देहाती जिंदगी को दुनिया के खूबसूरत तरीन देहातों में शामिल करते हैं। दोस्तों, यूक्रेन के देहातों की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा ज़राअत है। यहाँ के ज़्यादातर देहाती खानदान किसी न किसी तरह खेती बाड़ी से वाबस्ता होते हैं। जरखेज ज़मीन और मुनासिब मौसम की वजह से यूक्रेन सदियों से एक ज़रूरी मुल्क के तौर पर पहचाना जाता है। यूक्रेन की सबसे मशहूर फसल गंदम है। यहाँ के वसी मैदानों में लाखों एकड़ ज़मीन पर गंदम काश्त की जाती है, जो न सिर्फ मुल्क की ज़रूरत पूरी करती है बल्कि दुनिया के कई ममालिक तक भी पहुँचती है। उसके अलावा मकई, जौ, राई, आलू, चीनी के लिए इस्तेमाल होने वाली चकंदर और सूरजमुखी भी बड़ी मिकदार में पैदा की जाती हैं। खासतौर पर सूरजमुखी यूक्रेन की एक नुमाया पहचान बन चुकी है। यूक्रेन की देहाती ज़िंदगी में जानवर पालना भी बहुत अहम है। बहुत से घरों में गाय, बकरियां, मुर्गियां और बतखें पाली जाती हैं। गाय का दूध देहाती खानदानों की रोज़मर्रा खुराक का अहम हिस्सा होता है। उससे दूध, मक्खन, पनीर और मुख्तलिफ रवायती ग़िज़ाएँ तैयार की जाती हैं। घोड़े भी यूक्रेन की देहाती सकाफत का हिस्सा रहे हैं।
माजी में घोड़े खेती और सफ़र के लिए इस्तेमाल होते थे, जबकि आज भी कुछ इलाकों में इन्हें रवायती कामों और शौक के लिए रखा जाता है। अब बात करते हैं यूक्रेन की सकाफ़त की, जो सदियों पुरानी रवायात, मौसीकी, लिबास और त्योहारों से भरी हुई है। यूक्रेन के लोग अपनी सकाफ़ती शनाख्त को बहुत अहमियत देते हैं। रवायती लिबास, लोक मौसीकी और कदीम रस्म व रवाज आज भी कई इलाकों में ज़िंदा है। मौसीकी भी यूक्रेनी सकाफ़त का अहम हिस्सा है। देहाती इलाकों में रवायती साज़ों के साथ लोक गीत गाए जाते हैं, जिनमें मोहब्बत, मेहनत और कुदरत का जिक्र होता है। यूक्रेन के मशहूर त्योहारों में क्रिसमस, ईस्टर और एवान को पाला शामिल है। क्रिसमस यूक्रेन में मजहबी और सकाफ़ती लिहाज से बहुत अहम त्यौहार है। लोग घरों को सजाते हैं, ख़ानदान के साथ खाना खाते हैं और मजहबी तकरीबात में शामिल होते हैं। ईस्टर के मौका पर ख़ास किस्म के रंगीन अंडे तैयार किए जाते हैं, जिन्हें खूबसूरत डिज़ाइन से सजाया जाता है। यूक्रेन के देहातों में त्यौहार सिर्फ मजहबी तकरीबात नहीं होते, बल्कि ख़ानदान और पूरे गांव के मिलने का मौका भी होते हैं। यूक्रेन के देहातों में कुदरत के साथ ज़िंदगी गुजारने का अंदाज आज भी कायम है। लोग दरख्तों, ज़मीन और जानवरों को अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा समझते हैं। यहाँ के बच्चे भी फितरत के करीब परवरिश पाते हैं। वो खुले मैदानों में खेलते हैं, बागात में वक्त गुजारते हैं और दही माहौल से बहुत कुछ सीखते हैं। देहाती लोग मेहनत को इज्जत की नज़र से देखते हैं। उनके लिए कामयाबी का मतलब सिर्फ दौलत नहीं, बल्कि एक पुरअमन ज़िंदगी, मजबूत ख़ानदान और अपनी ज़मीन से जुड़ा रहना भी है। यूक्रेन के देहातों में पुरानी रवायात और जदीद ज़िंदगी एक साथ चलती नज़र आती है। जहाँ एक तरफ जदीद मशीनें खेतों में इस्तेमाल होती हैं, वहीं दूसरी तरफ सदियों पुरानी सकाफ़त भी ज़िंदा है। यह मुल्क सिर्फ अपने बड़े शहरों या तारीखी मकामात की वजह से मशहूर नहीं, बल्कि उसके खूबसूरत देहात भी दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं। यूक्रेन के गांव हमें ये सिखाते हैं कि सादा ज़िंदगी में भी बहुत खूबसूरती छुपी है। यहाँ की सुबह पुरसुकून होती है, शामें खूबसूरत होती हैं और हर मौसम अपनी एक अलग कहानी लेकर आता है। चाहे वो खेतों में मेहनत करते किसान हो, अपने जानवरों की देखभाल करते ख़ानदान हो या इतवार के बाज़ारों में मिलते जुलते लोग, हर मंजर यूक्रेन की देहाती ज़िंदगी की एक खूबसूरत तस्वीर पेश करता है। यूक्रेन की दही दुनिया हमें फितरत, मेहनत, ख़ानदान और रवायात की अहमियत का एहसास दिलाती है। यही वजह है कि यूक्रेन के गांव आज भी दुनिया भर के लोगों के लिए दिलचस्पी और हैरत का बाइस हैं। अगर आप कभी यूक्रेन के देहातों का सफ़र करें तो आपको सिर्फ खूबसूरत मनाजिर नहीं, बल्कि एक ऐसी ज़िंदगी देखने को मिलेगी जहां इंसान और फितरत एक दूसरे के बहुत करीब हैं। ये थी यूक्रेन की देहाती ज़िंदगी की मुकम्मल कहानी, जहां ज़रखेज़ ज़मीन, मेहनती लोग, कदीम रवायात और कुदरती हुस्न मिलकर एक मुनफरिद दुनिया बनाते हैं। अगर आपको दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की देहाती ज़िंदगी, सकाफ़त और रवायात के बारे में जानना पसंद है तो हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम आपको हर बार एक नई जगह की हैरत अंगेज़ कहानी सुनाते रहेंगे। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।